आज पूर्णिमा है और बट पूर्णिमा है। पहले के ज़माने में माताएं बहनें पति के लंबी उम्र की, पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत किया करती थी। अब नहीं होता, पहले के ज़माने में किया जाता था। शायद अब वैसे पति नहीं रहे कि उनके लिए व्रत करने की ज़रूरत पड़े। समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। बहुत सारे व्रत, बहुत सारे त्यौहार समय के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। आज की पूर्णिमा इसलिए खास है क्योंकि आज की पूर्णिमा के बाद अगली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। इसलिए आज की पूर्णिमा से जीवात्मा संकल्प ले कि हम मन से, कर्म से, वाणी से भगवान के प्रति, गुरु भगवान के प्रति अपने जीवन का जो बचा हुआ समय है, शेष समय पूरी तरह से समर्पित करेंगे। ऐसी दिव्य भावना रख करके इसी पूर्णिमा से संकल्पित होकर के जीवात्मा फिर अगले पूर्णिमा तक अपने आप को तैयार कर पाता। जब अगली पूर्णिमा आती है तो उस समय जीवात्मा की जो स्थिति और मनोदशा होती है वह समर्पण की होती है। ऐसा समर्पण जिसमें जीवात्मा निष्काम हो जाता है। आज की कथा में भी इसी तरह की कुछ चर्चा होने वाली है, इसलिए हमने आप लोगों से थोड़ा सा यह बात कहने का प्रयास किया कि पूर्णिमा जीवन में गुरु कृपा से जो जीवन मिला है हमें परमात्मा की इच्छा से, और गुरु कृपा से वह पूर्णता को प्राप्त हो जाए। पूर्णता का मतलब कि अधूरापन न रहे। अब अधूरापन कैसे कहते हैं? तो अधूरापन उसे कहते हैं जब हमारी इच्छाएं शेष रह जाएं और जीवन की सांसें कम पड़ जाएं। गुरु कृपा मिल जाए, जीवन की सांसें बची रहें और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इसी को पूर्णता कहते हैं। दूसरे भाव में कहा जाए तो लोग कहते हैं मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? तो मृत्यु और मोक्ष में यही अंतर है कि इच्छाएं बनी हुई हैं, शरीर छूट गया तो मृत्यु हुई, और इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति वाले साधक मरते नहीं हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बस चाह और चाह की जो स्थिति है उससे ऊपर उठ करके चाह समाप्त हो जाए, चाह से चाह की समाप्ति तक की यात्रा। यदि जीवन को यह मान लिया जाए कि चाह शुरू हुई और अब गुरु मिले तो चाह की समाप्ति हो जाए,
जो आपके पास धन संपत्ति जुटा करके चोरी से, अच्छे से, बुरे से, सत्कर्म करके, दुष्कर्म करके रखे हैं, फिर उसको से रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसके लिए भयभीत हैं कि कहीं कोई उठा न ले जाए, कहीं चोर न चुरा ले जाए, कहीं कोई छीन न ले, कोई कुछ हो जाए, इस तरह की चिंता से ग्रस्त हैं। यह है आपकी चाह, आपकी आसक्ति आपको मुक्त नहीं होने देगी। संतों को देखिए कि वो निर्विषयी हैं, किसी भी प्रकार की चाह नहीं है, झोले उठाए जहाँ चले चल दिए, कौन सी ट्रेन पकड़नी है पकड़ लिए चल दिए, न किसी का मान न किसी के सम्मान की। कंडक्टर बोला बाबा उतर जाओ, उतर गए। टीटी बोला अगले स्टेशन पर उतार देंगे तुमको, उतर गए। फिर दूसरी ट्रेन आई, फिर चढ़ लिए, फिर यात्रा शुरू हो गई। उनके मन में न किसी प्रकार का मान पाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है। तो जब तक ये इच्छा है, जब तक चाह है, तब तक मृत्यु है। और इच्छा और चाह से निवृत्ति ही मुक्ति है। बस इस दो लाइन की बात समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि संसार में जो हमारे कर्म हैं, जो हम सभी के कर्म हैं, उसका जो भोग है कर्मानुसार हमें भोगना है, और यही भोगना है। इसके लिए कोई और स्थान नहीं निर्धारित किया गया है। हम एक दिन बैठ कर के ऐसे ही कथा पढ़ रहे थे, तो एक पुस्तक आती है, आप लोग तो जानते हैं, कल्याण करके गीता प्रेस की। तो उसमें इसी समय के संत की एक चर्चा उसमें आई कि वो बड़े दिव्य संत थे, तो उनको पहले से एहसास हो गया कि मेरे शरीर पर कुछ रोग आएंगे, और बहुत एहसास होने लग जाता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो भाई, जो जो हमारे हैं, शरीर से प्यार करते हैं, वो तो हमसे दूर हो जाएं, और जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे पास रहे, हमारे कहे में रहे, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा अव्यवस्थित समय होगा। तो उस समय तो लोग नहीं समझ पाए। समय बीता तो उनको कुष्ठ रोग हो गया, और गलित कुष्ठ हुआ, शरीर गलने लग गया। अब गलते गलते शरीर की स्थिति ये हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने बार बार कहा कि गुरुदेव चल करके दिखा लिया जाए, अब तो दवाइयाँ हैं, ऐसे है, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, छूना मत हमें तुम लोग, जो है जैसे है होने दो। लेकिन शिष्यों से रहा नहीं जाए। बहुत सारे शिष्य जो शरीर से प्यार करते थे तो भाग खड़े हुए। उस समय, उस जमाने में ऐसा भी होता था कि लोगों को लगता था कि ये जो रोग है वो छुआछूत से भी फैल सकता, तो थोड़ी दूरी बना करके रहने लगे, या बहुत सारे शिष्य थे तो भाग गए। 2-4 बच्चे, तो वो जो 2-4 शिष्य थे, हजारों की संख्या में 2-4, तो जो 2-4 की स्थिति थी वह यह थी कि वो प्राण तक देने के लिए अपने गुरु के प्रति तैयार खड़े थे। वो ये कहते थे कि अगर गुरु जी का रोग हमारे ऊपर चला आए, हमारे गुरु जी स्वस्थ हो जाए, ऐसा उनके मन में भावना होती थी। एक दिन उन 4-5 शिष्यों ने तय किया कि गुरु जी से बताया न जाए, और इनको गाड़ी बुलवा करके इनको हॉस्पिटल, जो अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर के चला जाए। गुरु जी अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि शिष्य लोग कुछ रचना रच रहे हैं। तो शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो, अगर मुझे कुछ छुआ, कोई छुआ या कहीं ले जाने का प्रयास किया, दूर रहना। अगर मुझे कोई छूता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब शिष्य डर गए उनकी उन्हीं अवस्था में। और गुरु जी की स्थिति क्या हुई कि अगर कोई कीड़ा निकल करके गिर जाता था तो उसको उठा करके फिर उसी में लगा देते थे कि भाई
ये मेरा जो शरीर है, अगर तुमको खा करके तुम्हारा पेट भर रहा है तो इसमें तुम लगो, इसमें से गिर करके उपवास मत करो। हद हो गई जब। और शिष्यों ने कहा चाहे हमारा सर्वनाश हो जाए, चाहे जो हो जाए, आप गुरु जी को लेकर के जाना ही। गुरु जी को पता चल गया कि वे लोग मानेंगे नहीं, तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, हमें 10 दिन का समय दो, इसके बाद ले जाना। और गुरु जी उठे और चले गए गंगा जी में। गंगा जी में गले तक के पानी में 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन 7 रात उसी में रहे ही, निकले ही नहीं। 8वें दिन जब निकले तो उनके शरीर पर कुष्ठ की बात छोड़िए, एक दाग भी नहीं था। वो सारा कुछ समाप्त हो गया था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो शरीर का ये रोग है, यह हमारे अपने ही कर्म के अनुसार हमारे पास आता, चाहे जो भी हो, इसे हमको भोगना है। हाँ, हो सकता है कि भोगने के लिए 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म लग सकता है। और जो संतत्व को उपलब्ध हो गए हैं वो सोचते हैं कि प्रभु जो है ये अधिक मात्रा में हो जाए, जिससे एक ही जन्म में ये कोटा पूरा हो जाए। तो जीवन है ये, हमको किस तरह से समझना है इसे हम ही समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए कोई दूसरा नहीं समझाएगा, लेकिन समझदारी इतने में ही है कि हम उसको समझना चाहें। हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हम कहते हैं कि सारा दुख भगवान हम ही को दे रहे हैं। भगवान को क्या गर्ज पड़ी है आपको दुख देने के लिए? भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या? आपको दुख देना ही उनका काम है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं कोहू कोहू कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो हम सबके जीवन में जो भी हमारे द्वारा कर्म बनता है उसी से हमारा जीवन है और उसी से हम भोग भोगते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि संत कृपा से भोग भोगने के लिए आता है तो उसमें भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। संत कृपा से भोग भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। उसमें ये हो जाता है कि प्रभु कृपा हो गई है, अब जो भी है जैसा भी है ठीक है। वो एक कोई गाना निकला था ना, तेरे सुख से भी प्यार, तेरे दुख से भी प्यार, देना चाहे जो भी दुनिया के पालनहार, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं कहूँगा कि गाने बनाने वाले ने बनाया होगा, उसको क्या पड़ी है कि किसी को सुख दे किसी को दुख दे परमात्मा। सुख दुख के भोक्ता और कर्ता हम ही हैं, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। जैसा कर्म करोगे परिणाम के लिए तैयार रहो। और ये मत सोच लेना कि अच्छा वाला कर्म हम कर रहे हैं तो दुनिया देखे, दिखाने की लालसा हो, जब बुरा कर्म कर रहे हैं तो कोई न देखे। अच्छा वाला कर्म दुनिया देखे ना देखे परमात्मा जरूर देखता है, और बुरा वाला भी कर्म दुनिया देखे ना देखे परमात्मा जरूर देखता है। अब प्रश्न उठता है कि अनजाने में अगर बुरा वाला कर्म हो ही गया, अनजाने में लोभ के कारण, क्रोध के कारण, काम के कारण, मोह के कारण, यही तो विषय है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक उपाय है, और वह उपाय आप सब जानते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। ये जो उपाय है ये अपने आप को समर्पित कर देने का उपाय है, ये क्षमा का उपाय है, ये अपनी गलतियों को प्रभु के सामने उड़ेल देने का उपाय है। और भगवान तो कहते हैं अपिचस्व दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वो सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इस चाहे कितना भी गलत हो, आ गया मेरी शरण में तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आज की चर्चा यही है। इतनी भूमिका बनाने की जो बात है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की चर्चा ही यही है। आज की चर्चा में आप सबको मैं बताऊं कि वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु बीत गई, 4 महीना बीत गया और भगवान गुफा में बैठ करके चौमासा व्यतीत किए। और चौमासा बीत जाने के बाद भी सुग्रीव प्रभु से मिलने नहीं आया। इसी की चर्चा है आज। तो आइए इस चर्चा में प्रवेश करने के लिए परमात्मा के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात हम सभी चर्चा में प्रवेश करेंगे और इस चर्चा को सुनने के बाद आप भी अगर थोड़ा बहुत अपने आप को दाएं बाएं ले चल रहे हैं तो आपको भी इस चर्चा को सुनने के बाद अपने आप को सुधारने का अवसर मिलेगा और सुधारने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है,
भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा,
महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना गा कर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा काल सदाई अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले प्रभु का नाम सुमिर निशिवासर हरि का नाम भजो निशिवासर मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा बोलो परात्पर ब्रह्म राघव सरकार की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष परम परमेश्वर परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व लिखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए आइए हम सभी हमारे आराध्य का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में हम सभी किष्किंधा कांड रूपी सरिता में अपने त्रैताप को मिटाने के लिए, अवगाहन करने के लिए, अपने आप को उसमें शीतल करने के लिए प्रवेश करें। जितने देर तक सत्संग हो, कथा हो, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उतने समय तक आप सभी अपने अपने मोबाइल को ज़रूर साइलेंट मोड पे डाल दें, क्योंकि यह ऐसा यंत्र है तो छोटा सा, लेकिन भटकाने में पूर्ण सक्षम है। तो मैं यही चाहता हूं कि ये यंत्र जो खुरापात करता है उसे कुछ देर के लिए विश्राम की अवस्था में रख दें। आइए हम सभी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमारे ठाकुर, हमारे आराध्य, हमारे सरकार इस समय 4 महीने का समय वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दोनों बीत चुकी है। प्रभु हमारे लक्ष्मण भैया से कुछ अपने हृदय की बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण देख रहे हो वर्षा चली गई, शरद ऋतु है, 4 महीना बीत गया, हम लोग यहीं पड़े रहे, लेकिन एक बार भी सुग्रीव ने हमें खोजा भी नहीं कि हम हैं कहाँ। कम से कम उसे ये तो पता कर लेना चाहिए कि हम किस अवस्था में हैं, कैसे हैं। यह कैसी मित्रता है कि हनुमान जी महाराज ने मित्र बना दिया
और मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र की सुध ले, जबकि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की बात है कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत। एक बात कहूं, शिव की जीव से क्या मित्रता, परम से, जो परम हो उससे जीवात्मा की क्या मित्रता हो सकती है। लेकिन वह परम का बड़ा हृदय है कि हम जैसे जीवात्मा को अपना बनाने की चाह रखता है। वो जानता है अंशी की अंश से क्या मित्रता, उससे तो हमारे जैसे अरबों खरबों अंश निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अंशी हमारी सुध लेता है, हमें अपना मानता है, हमें अपनाता है, हमारी समस्याओं का निदान करता है। तो ऐसा अंशी यदि हमारे ऊपर इतना दयालु है, कृपा सिंधु है, करुणा सागर है, और हम जीवात्मा उसके अंश होकर के रंच मात्र का भजन, पूजन, तीर्थ यात्रा नहीं करते, व्यसनों में पड़े रहते हैं, संसारिक प्रपंचों में पड़े रहते हैं, विषयों में पड़े रहते हैं, फिर भी वह चाहता है कि उससे उठ करके जीवात्मा मेरे से मिले, और फिर भी जीवात्मा नहीं मिलता। अभी कहा जाए किसी से, कह रहे आप सत्संग सुनने नहीं आए, तो बोले कुछ काम आ गया था। ये जो काम है ना, ये विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहिया है। ये समझ लो विषय का सबसे बड़ा बेटा है ये कामना। हाँ, ये आ ही जाता है। आप सब अपने अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि जब सत्संग सुनने आना होता है तो आपके ऊपर कितनी परेशानियां आती हैं। कहीं न कहीं कोई ऐसा काम आ जाएगा, कहीं न कहीं कुछ ऐसा अटक जाएगा, कहीं न कहीं कोई नाराज हो जाएगा, कहीं न कहीं कुछ हो जाएगा कि आप आते आते आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके आपको आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, सब छूटे छूट जाए, मेरा राम न छूटे। और ये ऐसे ही नहीं है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजहु ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। जिसे मेरा राम प्रिय नहीं है, और हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। ये राम के प्रति 4 कदम चलना, आगे कितने लोगों की नज़र में आ जाना होता है आप समझ नहीं सकते। सिर्फ 4 कदम चलिए राम के प्रति, राम की तरफ आपका 4 कदम हो, माया के परिवार के 18 लोगों की नज़र आपके ऊपर रहेगी। ये बाद में उत्तरकांड में मैं चर्चा करके बताऊंगा कि माया के 18 परिवार में 18 लोग शामिल हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सब की पत्नियां हैं, इन सब के बच्चे हैं। जब बताऊंगा तो आगे चल करके चर्चा होगी। तो इन लोगों की एकदम पूरी तरह से नज़र होती है। आपका 1 कदम आपके मुख से निकला राम कि उनके कान खड़े हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं वो कि इसके मुख से राम कैसे निकल गया। इसके लिए तो हमने अपने लिस्ट में, अपने डायरी में लिख रखा है कि इसको अभी कई पटकनी इसी संसार में देनी है, और इसके मुख से राम निकल गया। और आप तो जानते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसत नाम।
तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से धोखे से भी अगर नाम निकल जाए, धोखे से, तो कहते हैं वाके पग की पदतरी मेरे तन का चाम, उसके पैर की मेरे तन की चमड़े से जूती बना दिया जाए, उसका इतना सम्मान किया जाए कि मेरे तन के चमड़े की जूती बना करके उसको पहना दिया जाए कि उसने एक बार राम नाम बोला। आप जरा सोचिए, ऐसे ऐसे परमात्मा के परम भक्त इस संसार में आ करके उस परम आराध्य की परम सेवा करके परम धाम को पधार करके और हम सबको परम धाम जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करके चले गए। ऐसे परम संतों के द्वारा एक दिव्य रामचरितमानस जिसमें हम सब बैठ करके सत्संग रूपी सरिता में गोता लगा रहे हैं, और स्थिति क्या है हम लोगों की, हम तो व्यक्तिगत अपनी बता रहे हैं, आप सब आप अपनी जाने, मैं अपनी जानता हूँ, आपकी आप अपनी जाने। मेरी तो स्थिति यही है कि भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, किसके हृदय में, किसके हृदय में? जिसके कान राम कथा सुनते सुनते कभी भरे नहीं। महाराजा पृथु ने कहा कि प्रभु हमारे 10,000 कान हो जाए, एक दो नहीं। भगवान ने कहा इतना कान लेकर के क्या करोगे? प्रभु आपकी कथा 2 कान से सुनने में लगता है कि बहुत कम है, इसलिए आपकी कथा जितनी अंदर उतरे, भर ही निरंतर और हो ही न पूरे। तो मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। आप सब अपने अपने मन की जानिए। कथा में बैठने पर बहुत दिक्कत होती है, यही सर आवत अति कठिनाई, कठिनाई नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं खुद इसको देखता हूं। अगर आप मोबाइल लेकर के बैठ जाइए और जैसे बैठे हैं आप मोबाइल ऐसे से चलाते रहिए, जिस आसन पे बैठे हैं आपका पैर भी दर्द कर रहा है, फिर भी आप पैर बदल नहीं सकते। अब बैठे हैं तो बैठे हैं, उसमें इतना रस है आपको कि आप आसन नहीं बदल पा रहे, इतना उसमें पिल गए हैं। लेकिन कथा में बैठ जाइए मात्र 2 घंटे के लिए, कभी इधर बैठना पड़ता है तो कभी इस आसन पर बैठना पड़ता है, कभी इधर दर्द होने लगता है तो कभी इधर दर्द होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। लगना कितना चाहिए? भर ही निरंतर हो ही न पूरे। सुनते सुनते ये समझ में नहीं आए कि हम अपनी सुध है कि नहीं है। ये कथा सुनने का जो एक साधक के लिए जरूरी, मैं बता रहा हूं कि साधक की स्थिति कैसी हो कि सुनते सुनते उसे समझ भी न आए कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। कुछ पल के लिए वो अपने आप को भुला दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा कथा में मन नहीं लगता जितना कि हमारा प्रपंच में मन लगता है, और हम चाहते हैं कि हमसे राम मिल ले। भगवान ने लक्ष्मण महाराज से कहा, भैया लक्ष्मण,
बरसागत निर्मल ऋतु आई, बरसागत सुधिन तात सीता कई पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, एक बार कालहु जीत निमिष महुआनऊ, कालहु जीत निमिष महुआ। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण 4 महीना बीत गया, सीता का कोई खबर नहीं मिला। अच्छा भगवान सच कह रहे हैं? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लीला करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। और कौन है वो? जाके डर अति काल डराई, जिसके डर से काल भी भयभीत होता है, वह राम कहते हैं कि एक बार कैसो सुधि जानो, मैं जान जाऊं कि सीता कहाँ है। जबकि यह जानते हैं कि जटायु जी महाराज ने बताया कि सीता जी को रावण उठा करके ले गया है। स्वयं सुग्रीव ने कहा कि आकाश मार्ग से जा रही थी, रावण लेकर के जा रहा था। 2 लोगों ने बताया, फिर भी लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं एक बार सीता कर सुधि जानो, एक बार अगर मैं जान जाऊं। अरे भाई 2 बार तो आप जान चुके हैं, अब कितना जानेंगे? बात ऐसी नहीं है। देखो मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से होती है। एक आत्म तत्व को जागृत करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, एक जगत को दिशा देने के लिए कहानी के रूप में। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे एक कहानी का रूप दिया है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। सीता कौन है? सीता भक्ति है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि एक साधक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि भक्ति कैसे मिले, भक्ति कहाँ से मिले। एक बार कैसे सुधि जानो, कैसे मैं जान जाऊं, कैसे भी जान जाऊं। तो कालहु जीत निमिष महुआनो, निमिष कहते हैं एक पल से भी कम समय। मतलब काल किसे कहते हैं? तो आप कहोगे काल कहते हैं जो सबको मारता होगा वही काल है। काल कहते हैं समय को। काल समय को कहते हैं। यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि साधक अगर यह जान जाए, साधक की एक उच्चतम अवस्था क्या है कि वो जान जाए कि भक्ति कैसे मिलेगी, और उस विधि को जान जाए तो अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया से उस समय चक्र को, समय चक्र जो हमें चला रहा है, उसकी गति में प्रवेश करके वो भक्ति को खींच सकता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? समय चक्र जो है, लोग समय की जो गति है, समय की जो व्यवस्था है वो चल रही है, आपकी भी चल रही है, सबकी चल रही है। और समय में जो श्वास प्रश्वास है यही समय की गति को चला रहा है। हर जीवात्मा के अपने अपने समय की गति को कौन चला रहा है? और श्वास और प्रश्वास की जो अवस्था है, एक अवस्था ऐसी आती है कि श्वास आई और श्वास गई के बीच का जो समय होता है निमिष भर का, उसका समय कितना होता है? निमिष भर का, पता नहीं चलता। ठीक है, उसी समय में साधक अजपा से परा में प्रवेश कर जाता है। यानी बैखरी मध्यमा पश्यंती, इसके बाद परा। उसी निमिष वाले समय में, उसी में वह परा में प्रवेश करके उस भक्ति को प्राप्त कर लेता। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? फिर से समझो। साधक की जो अवस्था है ये बहुत गुप्त बात है, इसलिए इस बात को छिपा करके ही रखा जाता है। यह किसी संत के सानिध्य में जब हम सब बैठते हैं, आप बैठोगे
संतों के पास जब जाओगे तो संत बताते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। हमारी साधना की पद्धति है, जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, तो उनसे कहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें, हमको भक्ति कैसे मिले, क्योंकि भक्ति ही मूल है। भक्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान की दृष्टि से भक्ति का मतलब आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। भाग धन इति, भाग कहते हैं प्रकृति को, और इति यानी प्रकृति से परे, उसी का नाम भक्ति। और दूसरे अर्थ में कहा जाए तो भक्ति का उल्टा क्या होता है? विभक्ति। भक्ति का उल्टा, तो अभी हम भक्ति से उल्टे हैं, अभी हम विभक्त हैं, यानी हम परमात्मा से अलग हैं। और जब हम परमात्मा से एक हो जाएं, उसी का नाम, तो परमात्मा से एक होने की स्थिति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस साधन से मिलेगी, कौन सा ऐसा उपाय है जिसमें हम परमात्मा से मिलने की वो युक्ति हमको मिल जाए, परमात्मा हमसे एकाकार हो जाए, कैसे मिल जाए, वो युक्ति कौन है? तो भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, यह युक्ति जानना चाहते हो तो किसी गुरु के शरण में जाओ। तद्विद्य प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशेन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात तो किसी गुरु के पास जा, पहले गुरु को जानने के बाद उसके पास जा, फिर प्राणिपात कर। प्राणिपात का अर्थ क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के भेद से रहित होकर के पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे, काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर के समर्पित कर दे, धन और निर्धन की कामना से रहित होकर के गुरु के सामने अपने आप को समर्पित कर दे। कैसे समर्पित करना है? कहा एक तिनके जैसा समर्पित कर दे। मेरी स्थिति कैसी है? अर्जुन ने जैसे समर्पित किया, अर्जुन की समर्पण की स्थिति क्या थी? निर्माण मोहा, यह अर्जुन के समर्पण की स्थिति है, कि जो संत की समर्पण की स्थिति है। ये भगवान बताते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं व्यम तत्। मान से अपमान से रहित होने पर ही हम अपने आप को तिनके जैसा समझ करके समर्पण करेंगे। अर्जुन ने समर्पण किया, और वो दूसरे अध्याय में गीता के उस बात को आप सबसे कई बार हमने चर्चा में कह भी दी है। वो कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्या यच्छो कमुच्छो सणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे प्रभु, मैं अपने आप को इतना समर्पित कर रहा हूं आपको कि मुझे किसी भी बाह्य कामना हमारे अंदर है ही नहीं, यहां तक कि राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे इंद्र के भी राज्य की अब कोई इच्छा। और मेरी स्थिति क्या है प्रभु, मैं कैसा हूं इस समय? भाई अपने आप को समर्पित करने के लिए अगर हम जाते हैं तो मेरे अंदर की स्थिति का मुझे भान होना चाहिए। तो मेरे अंदर की स्थिति कैसी है? तो अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। इसे श्रियम निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझ प्रपन्न को साधिए। मेरी अवस्था कितनी है? मैं प्रपन्न हूं। और आप यहां कैसे आते हैं समर्पण करने के लिए? संपन्नता की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए। देखिए, मैं 10,000 का गजरा लेकर के आया हूं चढ़ाने के लिए, यह संपन्नता है। आपको प्रपन्न बनना है, संपन्न नहीं। आपका आपके पास है ही क्या? जो है वो मेरे राम का है। बस इसी भाव दृष्टि को आप समझ जाओ। ये जो आपके पास आपका जिसके लिए आप दंभ भर रहे हो कि आपका है, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जाते समय लेकर के जाओगे? 5 आना लेकर के चले जाओ तो मैं जान जाऊं कि यह आपका है और आपके पास रहेगा। यह आपको मिला क्यों है? इससे आप धर्म का कार्य करिए।
इससे आप अपने अगले जीवन की व्यवस्था बनाइए। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञात योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसितव्रता, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। इससे आप दान करके, धन का सही सदुपयोग करके आप अपने पूर्व जन्म में चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन अगले जन्म के लिए आप सक्षम हैं। कुछ भी करके आप इस प्रकार से देवालय बना करके, तालाब खुदवा करके, आप पुल बनवा करके, आप हैंडपंप गड़वा करके, आप अनाथालय बनवा करके, आप हॉस्पिटल बनवा करके, आप कुछ भी बनवा करके, जो भी आपके पास जैसी व्यवस्था हो, अथवा किसी भूखे नंगे को आप भोजन करा करके, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन भोजन कराने के अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो भगवान को आपके अंदर के भाव की प्रधानता दिखाई देती है। आपके धन की प्रधानता भगवान नहीं देते, वो देखते ही नहीं। अगर देखना होता धन की प्रधानता, तो यहाँ पर एक बात आप सबको पता है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। मेवा का भोग लगाने के लिए भगवान नहीं गए। भगवान से दुर्योधन ने कहा कि चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए, तो भगवान ने कहा दुर्योधन एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ भोजन करने क्यों जाए? क्यों जाए? बोले आपने कहा था। कहा तो था, लेकिन जाएं क्यों? जाना होता है, दो तीन स्थितियां हैं। या तो खिलाने वाले के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा हो, तब भोजन करने जाया जाता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर श्रद्धा है नहीं। दूसरी स्थिति हो कि खाने वाला भूख के मारे मर रहा हो, तो खिलाने वाला चाहे श्रद्धा से दे चाहे अश्रद्धा से दे, उसको पेट में डालना है भोजन, इसलिए वो चला गया। तो मुझे भूख भी नहीं है, मैं चराचर ब्रह्म जगत का मालिक हूं, मुझे किसी प्रकार की भूख नहीं है। तो जब तुम्हारे अंदर न खिलाने का स्नेह है न मुझे भूख है, तो मैं जाऊं क्यों? और विद्रानी के यहाँ जाकर के कहते हैं कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों? कि विदुरानी के अंदर अंतर हृदय में यह कामना हमेशा जागृत होती है कि क्या मेरे हाथ से भी प्रभु कभी पाएंगे। यहाँ आते हैं, यहीं से गुजर जाते हैं, क्या कभी भी प्रभु मेरे घर भी पधारेंगे? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि प्रभु मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाए? हाय रे गरीबी, मुझे इस कदर से बना दिया कि प्रभु को मेरे से दूर कर दिया। ये जितनी भी बातें हैं अक्षरशः प्रभु के कानों में जा रही हैं। सबके उर अंतर्वसत जानत भाव को भाव। वह अपने गरीबी का रोना रो करके दासी हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तो भगवान नहीं आ रहे हैं। लेकिन भगवान बिरही भक्त के पास जाते हैं, जो उनके लिए रोता है, जो तड़पता है, जो वास्तव में चाह रखता है कि प्रभु क्या मैं उस लायक नहीं है। अगर आपके अंदर भी उसी तरह की चाह हो, उसी तरह की कामना है, तो निश्चित है कि प्रभु आपके भी दरवाजे पर आएंगे। लेकिन शर्त है, उनसे कहना पड़ेगा कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, हे हरि हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से जब हम अपने आप को सचमुच में सौंपते हैं प्रभु को, सचहु का, तो कैसे सौंपना है?
तृणवत होकर के, तृण के समान होकर के। मेरे धन मेरे प्रभु के प्रति समर्पण में बाधा है। मेरे और प्रभु के बीच में कौन बाधा है? धन। मेरे और प्रभु के बीच में के संबंध में स्थापित करने के लिए जो हमारे मन में चल रहा है, उसमें संबंध को दूर करने के लिए सबसे प्रमुख कारण कौन है? परिवार। धन, संपदा, पुर, परिवार, नात, रिश्तेदार, अपने, ये सब के सब हमें प्रभु से दूर करते हैं। और इन्हीं के लिए आगे के रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस बात की प्रभु ने खुद चर्चा करी है। भगवान ने कहा है कि इन सब को जो त्याग करके, इन सब को त्याग करके जो मेरे शरण में आता है, सबकर ममता ताक पटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। तब कहते हैं अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो भगवान एक बात कह रहे हैं कि निमिष भर में मैं काल को जीत करके और भक्ति को ला सकता हूं। यह एक साधक के लिए चर्चा हो रही है। अभी तक आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि हमने चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते दूसरे तरफ थोड़ा वो मोड़ करके आप लोगों को उदाहरण देना चाहा। अब समझिए कि गुरु के पास जाने के बाद प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, उस विधि को सीखना है, उस विधि को जानना है। तो उस विधि को सीखने की, जो जानने की एक आपके अंदर पहले योग्यता हो कि पूर्ण रूप से हमारा गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है, वाणी पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा कि गुरु के वचन प्रतीति न जेई, गुरु के वचन सपने वो सुलभ न सुख सिद्धि तेई, सपने वो सुलभ न सुख सिद्धि। तो गुरु के पास जाने के बाद पूछे कि प्रभु से मिलन कैसे होगा, कोई मिलन का मार्ग बताइए। प्रभु जानते हैं कि मैं उनके लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन व्याकुल तो हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा है। और रास्ता गुरु ही है जो जीव और शिव के बीच की सीढ़ी है। गुरु कौन है? जीव और शिव के बीच की सीढ़ी है। वो शिव से और जीव से, दोनों से एकाकार है। नीचे वाले स्तर पर जीव से और ऊपर वाले स्तर से शिव से। गुरु के ऊपर ही चढ़ करके शिव की यात्रा की जा सकती है। शिव मंजिल है, राम मेरा कौन है? मंजिल है। और हमारी यात्रा कैसे होगी? कहा गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि जो बिरंचि शंकर सम होई। तो निश्चित तौर से पहले आपके मन में विश्वास हो जाए कि भगवान से मिलने के लिए गुरु की ही आवश्यकता है। बिना गुरु के भगवान से नहीं मिला जा सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, चाहे वो शंकर के जैसा प्रतापी हो, चाहे वह बिरंच यानी ब्रह्मा के जैसा प्रतापी हो, फिर भी वह प्रभु से नहीं मिल सकता। कब तक? जब तक उसको गुरु नहीं मिल जाते तब तक। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए गुरु के पास जाने के बाद प्राणिपात करो। कैसे प्राणिपात करना है? तृणवत। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, हर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है।
ये समर्पण हो। और ये समर्पण करते ही आप विश्वास नहीं करोगे, इतना समर्पण करते ही गुरु के प्रति आपकी एक अलग से खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, एक चुंबकत्व शक्ति पैदा हो जाएगी। गुरु खींचने लग जाएंगे आपको, गुरु आपकी डोर को पकड़ करके ऐसे खींचना शुरू कर देंगे, बस इतना करते ही। लेकिन ये हो कैसे? ऊपर से नहीं, नीचे से हो, अंदर से हो। आपको तड़पने के लिए गुरु मजबूर कर देंगे। आपकी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, व्याकुलता होने लग जाएगी। क्या हो रहा है? लोग क्या कहेंगे? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अभी तक तो मैं ठीक ठाक संसार में, प्रपंच में पड़ा, इधर से उधर, उधर से इधर बेपेदी का लोटा होकर के भटक रहा था। ये तो मेरे अंदर की जो शक्ति है वो कहाँ चली जा रही है? तो मेरे खिंचाव में चली जा रही है, कोई खींच रहा है मुझे। और जब खिंचाव होता है ना, तो अंतर आत्मा से आवाज उठेगी, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे। अब एक बात और आपको मैं बताऊं कि गुरु चुंबक है, वो खींचेगा, लेकिन आप लोहा बन तो जाओ, आप लोहा हो भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कामनाओं का इतना ज्यादा कचड़ा आपने लपेट रखा है कि चुंबक की परिधि में आप आ नहीं रहे हो। इस कामनाओं के कचड़े को निकालने के लिए, हटाने के लिए आपको पहले सत्संग की सरिता में सरोवर होना पड़ेगा, अवगाहन करना पड़ेगा। जब सत्संग की सरिता में आप कूदोगे तो आप में शीतलता आएगी, और जब शीतलता आएगी तो वह आपकी कामनाओं का कुछ हद तक कचड़ा निकल करके बाहर होगा। और जब कचड़ा निकल करके बाहर होगा तब आप लोहा बनोगे। और जब दूर से ही आप अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखोगे कि अब तो कुछ हमने अपने कामनाओं के कचड़े को धुला है, शायद अब स्वीकार कर लें, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अभी तक तो हम पतित हैं ही, लेकिन हमने देखा है। तब उस स्थिति में गुरु अपने तरफ खींचना शुरू करता है जीवात्मा को। गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक स्थिति है। गुरु एक ऐसा अंतर का एक जागृत प्रसुप्त शक्ति है जो आपको जगाने के लिए, नित्य निरंतर आपके कल्याण के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, यूं कहिए कि आपको मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए नित्य निरंतर 24 घंटे कार्य करती रहती है। वह गुरु सत्ता किसी के भी शरीर के रूप को, किसी के शरीर को धारण करके आपके बीच में प्रकट होकर के आपको खींचने का प्रयास करती है। वह गुरु सत्ता शरीर से नहीं, वह गुरु सत्ता स्वरूप से ही जानी जा सकती है। इसलिए वह जब गुरु सत्ता आपको खींचना शुरू करेगी, आपके तरफ बढ़ेगी, और जब आप अपने आप को दृढ़वत कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करेगी, एक चुंबकत्व शक्ति पैदा करेगी, और आप ना चाहते हुए भी खींचते चले आएंगे। और जब खींचते चले आएंगे तब आपके मन में हलचल होगी, तब आप कहेंगे कि जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी ये कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो प्रियतम, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे। ये प्रश्न उठने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। और जिसके अंदर यह होने लग जाए,
समझ लो कि अब वह इस माया के प्रपंच से ऊपर उठ करके दूसरी दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है। ये सबके अंदर नहीं होता, लाख प्रयास करो नहीं होगा। कामना का कचड़ा आपके अंतर हृदय में आकर के बैठ ही जाएगा, होने नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं, माता पार्वती प्रभु से कहती हैं, नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक, और जो एक हुआ वो उसके मन की स्थिति क्या होगी? उसके मन में अकुलाहट होगी, बेचैनी होगी, छटपटाहट होगी। दुनिया छूट जाए, संसार छूट जाए, नात रिश्तेदार छूट जाएं, मेरा गुरु न छूटे। दुनिया छूट जाए, कोई परवाह नहीं। वो कोई हमको तो याद नहीं है किसी व्यक्ति पर वो गाना गाया गया होगा, लेकिन हमको जो लगता है कि उस गाने को तो हमको यहाँ कहना चाहिए कि तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, तेरा साथ हमें क्या, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ। यदि गुरु का साथ मिल जाए और जीवात्मा अपने अंतर हृदय में कमी महसूस करे, इसका मतलब वह अभी तक कामनाओं के कचड़े में लपटा हुआ है। गुरु पूर्ण है और जीवात्मा जो उसके साथ जुड़ता है उसे पूर्णता प्रदान कर देता है। फिर उसके अंतर की इच्छाओं को गुरु स्वयं की कृपा दृष्टि से समाप्त करके उसे अपना बना लेता है। वो कहता है कि अब तो तू मेरे राम का हो गया, अब तेरा संसार से क्या लेना। और जीवात्मा की भी स्थिति ऐसी ही हो जाती है, वह भी कहने लगता है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने भला क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु सन प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु सन प्रीत ये दुनिया क्या जाने। फिर जीवात्मा समर्पित होकर के अपने आप को गुरु के शरणों में बैठ करके पूछता है, नाथ किम करोमि, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु उसके सर पे हाथ फेर करके कहता है, तू मेरा है ना, तो तुझे मैं बहुत सरल मार्ग बताता हूं, और वह सरल मार्ग है भक्ति का। गुरु नाम जाप की महिमा बताता है, कहता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, तेरे जीवन में, तेरे क्रियाविधि में नाम जुड़ जाए, यह पहली सीढ़ी है। फिर घंटे बैठ करके जथा संभव हो सके, तुम्हारे पास समय मिले तो जोर जोर से नाम को पुकारो, नाम की पुकार हो। फिर वही नाम दूसरी अवस्था से जुड़ जाए, और वो दूसरी अवस्था है कि मध्यमा जिसके कहते हैं। पुकार है बैखरी, मध्यमा है आवाज मुख से ना निकले ओठ हिले, इसे क्या कहते हैं? मध्यमा। और फिर उस अवस्था को क्रॉस करने वाला जीवात्मा धीरे धीरे गुरु की संगत में रह करके गुरु बताएंगे कि अब तू उस अवस्था को पार कर गया है। तब उस जीवात्मा को गुरु बताएंगे श्वास पर श्वास की क्रिया। श्वास आई और गई, इसे देखना होता है। आई तो आई और गई तो गई। आई
और गई, इसके बीच में कितना समय रहा, कितने सेकंड के लिए रुकी, कितने निमिष के लिए रुकी, कितने पल के लिए रुकी, आई और गई को देखना है। फिर देखते देखते उसी में नाम ढाल देना है। और यह नाम जब ढल जाए तो इस नाम को जब श्वास प्रश्वास में ये जब क्रियाविधि चलने लग जाएगी तो उसी में ऐसी एक स्थिति आएगी कि एक बार ऐसा नाम निकलेगा, एक बार, जिसमें समयातीत का नाम होगा। वो न अजपा के न श्वास में न परश्वास में होगा, बल्कि वह श्वास परश्वास के बीच का होगा, वो समयावधि का होगा, वो निमिष का होगा। उसी को कहते हैं काल। उसी को आप जीत लिए। उसको जीतने की व्यवस्था को, काल को जीतना, समय को जीतना, यह तेर जीता है सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन। मन आपका उसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा, समत्व में स्थित हो जाएगा। ऐसी स्थिति साधना पथ से आएगी। और जब उस स्थिति में पहुंचा हुआ साधक रहेगा तो काल यानी समय को वह निमिष भर में जीत लेगा। और जैसे ही निमिष भर में काल को जीत लिया तो परा में प्रवेश मिल गया। और परा में ही पराम्बा भक्ति विराजमान है। और उस भक्ति स्वरूपा को, उस सीता का दर्शन जीवात्मा अपने आप कर पाएगा। इसी बात को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन अब दूसरे भाव में देखा जाए लीला के माध्यम से, तो भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि बिसार दी। और यदि हम सुध पा जाते कि सीता की सुधि कैसे कहाँ मिलेंगी, एक बार कैसो सुधि जानो तो कालह जीति निमिष महुआनो। तो आप परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगत पालक जगदीश हैं। आपसे कुछ छिपा है क्या कि आप सुध जानेंगे, मानेंगे, पाएंगे? आपके तो भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना, निर्माण और प्रलय आपके खाली एक भृकुटी के टेढ़ापन कर देने से हो जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि कैसो सीधा शुद्ध आनो, कैसे भी हम शुद्ध पा जाएं। ये कहाँ की बात है? यह वास्तव में यौगिक दृष्टि से भगवान कहना क्या चाहते हैं कि साधक की एक उच्चतम अवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि वह समय को जीत करके, निमिष भर में समय को जीत करके भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई हो तो फिर से समझाया जाए। फिर आगे देखो, फिर फंसाने वाला कार्यक्रम शुरू हो रहा। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, सुग्रीवहु सुधि में ओरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, पावा राज कोसपुर नारी। भगवान ने कहा, देख रहे हो लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी सुधि बिसार दी। क्यों बिसार दी? ये चार चीजें जो हैं सबसे नुकसानदायक हैं। क्या क्या? कहा पावा राज कोस पुर और नारी। ये विषयिक चीजें हैं चारों। अब आप लोग सोच रहे होंगे किसका मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब, राज का मतलब राजा नहीं होता। राज का मतलब होता है पद। पद, एक पद, आप समझ रहे हो? पद। जैसे इंद्र जब व्याकुल हुआ, हमारे भरत भैया प्रभु से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे गुरु बृहस्पति ने समझाया इंद्र को कि भरत ही हो न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। पद जो है वो ब्रह्मा का हो, चाहे हरि का हो, चाहे विष्णु का हो, लेकिन भरत को राजमद, तो ये जो पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, यह जीव को भटका सकता है, लेकिन किसी साधक को नहीं भटका सकता। तो सुग्रीव कौन है? शिव। सुग्रीव जीव है, लेकिन सुग्रीव है। उसकी कंठ, उसकी ग्रीवा जो है सुंदर है, वो नाम जाप करता है, वह भगवान के पास भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान से मिलने की उत्कंठा है,
लेकिन कामनाओं के कारण, क्या कामना है तो कहा पद मिल गया, फिर दूसरा क्या मिला, कोष, धन मिल जाए। धन मिल गया तो कोई भगवान का नाम लेता है क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करई न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। तो धन मिल गया, तो जब धन मिल गया तो मॉल दिखाई देता है, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देते भगवान। तब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे बंगले, अच्छी अच्छी चीज़ें, फिर तब उसको कहाँ, वो धन की तरफ जब भाग गया तो वहाँ राज यानी पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। जीवात्मा की बात है, समझो। अगर जीवात्मा को पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, नेता हो जाए, बड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए, आप अपने यहाँ, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आता है कि आप देखिए जो पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं उनको आप कभी भगवान का नाम लेते नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर यही बात है, पावा राज यानी पद पाया, कोष पाया, और पुर यानी परिवार पाया। उसका अपना परिवार छूट गया था, पत्नी छूट गई थी, भाई ने अपहरित कर लिया था, उसको पा गया। और नारी, ये नारी शब्द को आप लोग किस भाव में लेते हैं? नारी का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे पत्नी मिल गई, स्त्री मिल गई, लेकिन नारी का अर्थ पत्नी नहीं होता। संस्कृत में एक सूत्र है नृणाम अरि, नृणाम अरि अर्थात नारी। नारी का मतलब होता है नृणाम, नर माने नृणाम यानी नर माने मानव जाति। ये मानव जाति में ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष ही हो। जैसे मनुष्य जाति में, मनुष्य जाति जब कहा जाए तो मनुष्य तो आप पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो नृणाम अरि, नृणाम मतलब मानव जाति का जो सबसे ज़्यादा दुश्मन है, अरि है, उसी का नाम नारी है। तो नृणाम अरि यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका जो दुश्मन है वही नारी है। तो मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या है? काम, कामना, इच्छा। जैसे अभी आप जो यहाँ आज नहीं आए हैं उनसे पूछिएगा, कल आए तो पूछिए कि अरे कल क्यों नहीं आए? काम आ गया था। क्या बोलेंगे? कोई काम आ गया था, कोई काम पड़ गया था। तो ये जो काम है, जो कामना है, यही सबसे बड़ा अरि है इस मानव जाति का। इस मानव जाति का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कौन है तो कामना है। संसार की कामना ही सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी दुश्मन है। इच्छा एक न एक आ जाती है, अटक जाती है, कोई न कोई कामना है। अब यहाँ पर आने वाले इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे, लेकिन कोई न कोई काम आ गया, नहीं आए, अटक गया। तो वो नृणाम अरि मतलब उनकी जो सबसे बड़ा अरि, जो दुश्मन है, भगवान के पथ में जाने से रोकने वाला, भगवत पथ में जाने से रोकने वाला अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाधा है तो वह है काम। काम मतलब कामना, इच्छा। कोई काम अचानक से आ गया, कहते ना अरे अचानक से काम पड़ गया, तो अचानक से काम पड़ गया तो नृणाम अरि अर्थात मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन वही काम है, जिसके कारण भगवान नहीं मिल पाते। कहा है किसी संत ने कि जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं। आप लोग जानते हैं, तो जहां काम आ गया तो फिर राम के लिए थोड़े नहीं आओगे। तो यहां चार चीजें हैं। एक कामना है, वो भगवान से मिलने नहीं देती। दूसरा परिवार, भगवान से मिलने के लिए बाधक है। ये परिवार भी कम नहीं है। आप वहाँ से घर से चले, पता लगा कि किसी की तबीयत खराब हो गई, अब क्या करोगे? परिवार है। आप सत्संग सुनने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। अब कहाँ जाओगे? उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। अगर वो बीमार नहीं होते, वो आपके परिवार के होते, अगर दूसरा कोई होता, आपके परिवार का नहीं होता, तो आप आ जाते।
आपके परिवार का है, वो बीमार हो गया तो आप सत्संग सुनने नहीं आए, यानी राम के प्रति आप नहीं जा पाए, कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए। तो परिवार, ये परिवार भी आपको राम से मिलने नहीं देता। ये कामना यानी नारी, यह भी परिवार से, अरे प्रभु से मिलने नहीं देती। धन, यह भी प्रभु से मिलने नहीं देता। और पद और प्रतिष्ठा, कितने लोग तो इस तरह से सत्संग सुनने के लिए नहीं जाते, अरे हम डीएम हैं, हम वहाँ नीचे बैठेंगे, ये प्रतिष्ठा है, हमारे लिए कोई विशेष व्यवस्था हो तब हम जा कर के सत्संग सुने, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हम बड़े आदमी हैं, हम करोड़पति हैं, हमारा पद है, हमारी प्रतिष्ठा है। तो ये चारों राम के लिए बाधक हैं। कौन कौन से? पूर्व, परिवार जिसको कह सकते हो, 2 प्रतिष्ठा और नारी। नारी का अर्थ समझ में आया? नारी का अर्थ कोई स्त्री से नहीं है, कामना से है। नराम अरी, जो मानव जाति का दुश्मन है वही नारी है। नारी मतलब कामना, इच्छा। तो ये 4 चीजें भगवत पथ पर बाधक है। और इसी बात को भगवान कहते हैं कि पद प्रतिष्ठा जिसको मिल जाता है वह हमारे तरफ नहीं आता। पुर मिल जाता है यानी परिवार मिल जाता तब भी मेरे पास नहीं आता। धन मिल जाता है तब भी मेरे पास नहीं आना चाहता, बाधा आ जाती है। और कामना आ जाती है, किसी प्रकार का काम आ गया तब भी भगवान की तरफ वो आदमी नहीं जाता। तो सुग्रीव कौन है? सुग्रीव एक जीव है। सुग्रीव का अर्थ क्या है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीव मतलब गला, गला, जिसका गला सुंदर हो। तो सुग्रीव जो भगवान के नाम का उच्चारण अच्छे से करे, जो भगवान के भजन गाए, उसी का गला सुंदर होगा। गला सुंदर आपके अच्छे भगवान के भजन गाने से ही हो सकता है। अब गंदे गीत गाने से आपका गला सुंदर नहीं है, तब तो आप महान निम्न कोटि के हैं। जो फूहड़ गीत सुनाते हैं ना और वो कहें कि आपका गला तो बड़ा सुंदर, उनके गले सुंदर नहीं है। वो गला, जिस गले से भगवान के नाम का उच्चारण न हो, भगवान के नाम की चर्चा न हो, भगवत भजन न सुनाई दे, वो गला गला अच्छा कहा जाएगा? मेरी नज़र में वह गला अच्छा नहीं है। गला अच्छा वही है जिसके मुख से निकले हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह जो शब्द जिसके गले से निकले उसका गला सुंदर है, वह सुग्रीव है। तो वह सुग्रीव तो है, लेकिन 4 चीजों ने उसको भगवान से मिलने से रोक रखा है। यही आप सबके जीवन की भी गति है। आप भी सुग्रीव हैं, लेकिन इन्हीं 4 चीजों ने आपको भगवान से दूर कर रखा है। पद प्रतिष्ठा ने दूर कर रखा है, धन संपत्ति ने दूर कर रखा है, परिवार ने दूर कर रखा है, और कामना ने दूर कर रखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कहा इसके लिए विवेक जागृत करना होगा। जब विवेक जागृत हो जाएगा, बुद्धि से विवेक जब ऊपर उठ जाओगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो हम कर रहे थे ये गलत है। तो उस समय लक्ष्मण भैया की जरूरत पड़ गई राम जी को। उस समय लक्ष्मण भैया की जरूरत पड़। लक्ष्मण कौन है? विवेक रूपी लक्ष्मण। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव ही
पावा राजकोसपुर नारी, पावा। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी सुध विसार दी, यानी जीवात्मा ने मेरी सुध को विसार दिया है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, जीवात्मा कान खोल करके सुन ले। क्या है? जहीं सायक मारा मैं बाली, जहीं सायक मारा तही सरहतहु मूढ़ कह काली, तही सरहतहु मूढ़ कह काल। लक्ष्मण, जानते हो गड़बड़ी तो कर दिया है, लेकिन जिस सायक से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी मेरे पास है, मेरे तरकस में है, और मैं कल उसी बाण से उसे मारूंगा अगर शाम तक वो मेरे पास नहीं आता। लक्ष्मण भैया तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा वाला भगवान ने स्टाइल अपना लिया, क्योंकि मार काट का काम तो मेरा है, लक्ष्मण भैया का काम है ना, जहाँ चाहते हैं तहाँ कूद पड़ते हैं। और अब अपने भाई भरत के लिए भी धनुष उठा लिए, तो औरों की बात तो दूर ही है। तो लक्ष्मण भैया बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर में दुखी हो गए। अब दुखी क्यों हुए? भगवान ने कहा जय सायक मारा मैं बाली, जिस सायक से मैंने बाली को मारा था तही सर हताऊं, उसी समय उसी सर से मैं उसे मारूंगा, मूढ़, उस मूढ़ को। लेकिन कब मारूंगा? कल मारूंगा। लक्ष्मण जी को यह बात बुरी लग गई। अरे मारना है तो फरियाद दीजिए, आज ही जो करना है करिए, ये कल पे क्यों टालते हैं? ध्यान धरिए, भगवान ने कल क्यों कहा? देखिए, जब व्यक्ति को गुस्सा आए, भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आपको क्रोध आए तो उस क्रोध को कल पर टाल दीजिए। आपको क्या होता है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप गुस्से में खिसियाने गए, अभी मैं जवाब दे करके ही आता हूं। अरे काहे जवाब दे रहे हो, एक दिन की प्रतीक्षा कर लो। अच्छा, उस समय अगर जवाब देने के लिए जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो इस बात को जो हमारे परम आराध्य हैं उनसे सीखो। भगवान क्रोधित हुए कि जय सायक माला मैं बाली, तही सर हताऊं मूढ़, उस मूढ़ को मैं मारूंगा, लेकिन कब? कल मारूंगा। आज शाम तक का समय देता हूं। भगवान एक खिड़की खोल देते हैं शरणागति की, कि आज भी अगर तुम्हें मौका दे रहा हूं कि जीवात्मा, अगर तू भटका हुआ है तो तुझे एक मौका दे रहा हूं, तू आज भी मेरी शरणागति ले सकता है। और इस बात को लक्ष्मण भैया को बुरा लग गया। लक्ष्मण भैया ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब? लेकिन शायद क्रोध की अवस्था में यह दोहा ठीक नहीं है। इस दोहे को क्रोध की अवस्था में उपयोग ना किया जाए, बल्कि कहा क्या जाए, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काहे को घबराता बंदे अभी जीना है। ऐसे टाल दो, क्रोध की अवस्था को हमेशा टालो। भगवान ये बता रहे हैं कि गुस्से में है प्रभु। अच्छा, सबसे बड़ी चीज यह है कि भगवान गुस्से में हो ही नहीं सकते। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासु कृपा छूट ही मद मोहा, जासु कृपा ता कहूँ माँ की सपने कोहा, ता कहूँ माँ की सपने। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी जिसके कृपा से मदमोह छूट जाता है, यानी विषय छूट जाता है, क्या उनको सपने में भी गुस्सा होगा?
वो कभी उनको सपने में गुस्सा आ सकती है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो फिर क्यों गुस्सा किए प्रभु? कहा है गुस्सा नहीं किए हैं प्रभु, इस बात को कोई कोई जानता है, हर कोई नहीं जानता। तो जानता कौन है? जानहि यह चरित मुनि ज्ञानी, जानहि यह चरित मुनि, जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिन रघुबीर चरण रति। ये वही लोग जान सकते हैं जिनका रघुवीर के चरणों में रति है, अनुराग है। वही जान सकते हैं कि प्रभु कृपा सिंधु हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते। तो ये तो प्रभु की लीला है। लीला में यह दिखाना चाहते हैं लक्ष्मण को, यह लक्ष्मण को बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण के अगर क्रोध की अवस्था आए तो उसे हमें कल पर टाल देना चाहिए, उसको हमको कल पर टाल देना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि क्रोध आया तो तुरंत, जैसे उदाहरण के लिए आप अंधेरा है, रात का समय है, लाइट जल रही है, अचानक से लाइट कट जाए और आप तत्क्षण उठें और चल दें, तो आपकी आंखें अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही, आप कहीं न कहीं किसी न किसी से भिड़ जाएंगे। तो कुछ देर के लिए अगर आप बैठेंगे, फिर आपकी आंखें उस अंधेरे को एडजस्ट कर लेंगी, तब आप चलेंगे तो बच जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि जब क्रोध की अवस्था आए तो हर जीवात्मा को यह चाहिए कि क्रोध की अवस्था में बदला या कुछ भी करना हो तो एक दिन बिता करके शांति लेकर के एक दिन बैठे, फिर जब एक दिन के समय पर टाल दिया जाएगा तो फिर आप ही के विचार में कुछ और बातें उठेंगी और आपको दूसरे स्तर से समाधान मिलने लग जाएगा। और जब दूसरे स्तर से समाधान मिलेगा तो पहले दिन जो समाधान करने जा रहे थे उससे बेहतर होगा और प्रभु की कृपा से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भगवान लक्ष्मण भैया को उपदेश देने के लिए बोले। लेकिन लक्ष्मण भैया को जैसे ही बोले हैं काली, वो काली शब्द उनको नहीं समझ में आया, वो खाली वो गुस्से में आ गए। खाली इतना कि जे सर हतेऊ, हमने जिस सर से बाली को मारा था कल मैं मारूंगा। इतने में लक्ष्मण भैया क्या करते हैं, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोध धनुष चढ़ाई गहे करवाना, धनुष चढ़ाई, तुरंत धनुष निकाला, चढ़ के चल दिए। भगवान ने कहा अरे रुको रुको, सुनो। प्रभु क्या सुनना है, आप मारने के लिए बोल दिए, अभी मैं मार पीट के आ जाता हूं, समय कितना लगेगा हमको। भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मण, वो मेरा मित्र है, मैंने उसे मित्र बनाया है। तो भगवान ने बहुत बड़ी बात कही, और ये बात कही तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीव। रघुपति और हैं कौन, करुणासीव। करुणा की असीमता है, सीमा नहीं है इनकी, ये करुणा निधान है। ये इतने जल्दी किसी पर क्रोधित नहीं होते। लक्ष्मण को यह बताना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण सुनो, भय दिखाई लैयावहु तात सखा सुग्रीव। उसको भय दिखा करके मेरे पास ले आओ, क्योंकि भगवान ने दो चीजें तो प्रदान की थी सुग्रीव को। एक प्रेम प्रदान किया था, सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटप काजमय तोरे। तो विनय पत्रिका में एक गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रार्थना है, उसमें विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतसी प्रीति, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सुतसी प्रीति प्रतीत मीतसी।
मैं आपसे चाहता क्या हूं कि प्रभु मुझे आप बेटे की तरह प्यार करिए। सुतसी प्रीति और प्रतीति मीत सी, विश्वास हमारे आपके बीच में कैसे हो, मित्र जैसा, प्रतीत मीत सी, और नृप जो डर डरिए, राजा की तरह आप मेरे ऊपर शासन करें, मैं जैसे राजा से लोग डरते हैं उसी तरह से मैं आपसे डरूं। तो भगवान ने दो चीजें तो सुग्रीव को दे दी, सुतसी प्रीति और प्रतीत मीत सी तो दे दी, लेकिन चूंकि सुग्रीव पहले से ज्यादा डरा हुआ था इसलिए भगवान ने नृपसो डर डरिए यह कार्य नहीं किया। भगवान ने उसको डराया नहीं, उसको राजगद्दी प्रदान कर दी। अब डराने का काम जो भगवान को करना था वो लक्ष्मण भैया को सौंप दिया, कहा भय दिखाए ले आवो, ये डराने का काम तुमको सौंप रहा हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीन चीजें भगवान से जरूर मांगना चाहिए, सुतसी प्रीति प्रतीति मीतसी, ये दो चीजें हुई, और नृपजौ डर डरियो, भगवान से ये डरिए, भगवान देख रहे हैं, भगवान हैं, भगवान ऐसा मानिए हमेशा, भगवान देख रहा है। नृपजौ डर डरिए, राजा की तरह डरिए जिससे राजा से प्रजा डरती है। जब यह रहेगा तो आप उच्छृंखल नहीं हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि सुतसी प्रीत भगवान ने दी, प्रतीत मीत सी भी दी, ये दोनों तो दिया लेकिन उसको डराया नहीं, इसलिए वो उच्च श्रृंखल हो गया, और उच्च श्रृंखल हुआ तो विषयी हो गया, विषयी हो गया तो प्रभु की शुद्ध विसार दिया, तो विषयी हुआ तो प्रभु की शुद्ध विसार दिया। तो इसके लिए जब विवेक जागृत होगा तभी डर पैदा होगा, क्योंकि विवेक ही जो है आपको भय प्रदान करता है कि गलत है और ये सही है, हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। इसलिए भगवान ने विवेक को भेजा कि उसको ले आओ, लेकिन कैसे ले आओ, भय दिखाए, भय दिखा करके ले आओ। और आप सबको बताऊं, जैसे ही लक्ष्मण भैया चले, इन 4 महीनों में हनुमान जी महाराज, भगवान ने लक्ष्मण भैया को इतना इतना उपदेश दिया लेकिन प्रभु के पास नहीं रहे। हनुमान जी महाराज प्रभु के पास नहीं थे, ना ही सुग्रीव के पास थे। अगर सुग्रीव के पास रहे होते तो सुग्रीव को सही दिशा देते। इसका मतलब है कि न सुग्रीव के पास रहे और न प्रभु के पास रहे। तो हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी संत हैं, और संत का परम कर्तव्य है जो चौमासा आ जाए तो एक चित्त होकर के एक जगह पर बैठ जाए, वो फिर कहीं आए जाए नहीं। तो हनुमान जी एक जगह बैठ गए थे, लेकिन जो भगवान से चूंकि उनका कनेक्शन है, कनेक्टिविटी भगवान से है, तो भगवान ने जैसे ही क्रोध किया वैसे ही हनुमान जी को पता, ये टेलीपैथी है, इंटरनल कनेक्शन। ये संत का भगवंत से अंदर का कनेक्शन जो होता है, जिसे टेलीपैथी आप कहते हो, इंटरनल कनेक्शन, हृदय की बात जानना। तो हृदय की बात भक्त का भगवान और भगवान का भक्त, एक कनेक्टिविटी बनी रहती। जब यहाँ पे, अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ थे? गोस्वामी तुलसीदास जी न राम जी के पास थे और न सुग्रीव के पास थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ थे? गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के पास थे। अब देखिए चौपाई कहती है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी को लगा कि देखिए, अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी हैं कौन? गुरु हैं। और सुग्रीव कौन है? जीव है। गुरु को चिंता होती है कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य भगवत नाम जाप कर रहा है कि नहीं, भगवत कथा सुन रहा है कि नहीं, परमात्मा से मिलने का उपक्रम कर रहा है कि नहीं, भगवान से
प्रीति कर रहा है कि नहीं, यह ज़्यादा से ज़्यादा चिंता कौन करता है? गुरु करता है। किसके लिए? अपने शिष्य के लिए। गुरु यह चिंता नहीं करता कि मेरे शिष्य की दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। गुरु यह चिंता नहीं करता कि मेरे शिष्य का कारोबार अच्छा होगा कि खराब होगा कि बुरा होगा, क्या होगा। गुरु चिंता क्या करता है कि इसका परमार्थ सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये भगवत भजन करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा हो गया है, इसको किसी न किसी रूप में हम प्रभु से मिलाना चाहते हैं। तो चिंता होती है गुरु को सिर्फ अपने शिष्य के लिए, इसलिए कि वो प्रभु से दूर ना हो जाए। तो यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव तो बड़ा मतलबी हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहां पवन सुत, यहां मतलब यहां मतलब जहां गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं वहां। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी न राम जी के पास बैठे हैं न सुग्रीव के पास बैठे हैं। कहां बैठे हैं? यहां जहां बैठे हैं वहां। कहां? हनुमान जी जहां बैठे हैं। तो जहां संत बैठता है वही संत बैठेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन है? संत हैं। हनुमान जी महाराज कौन है? संत हैं। तो संत बैठा है इसलिए कहते हैं यहां पवन सुत। और हनुमान जी विचार करने लगे कि कितना मतलबी है सुग्रीव, कि मारा मारा फिर रहा था। भगवान ने उससे राज, कोष, पुर, नारी सब कुछ प्रदान कर दिया। किसी संत ने कहा है, कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। हुए हैं अपने से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, है किसका दिल जो फटा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों हुए हैं अपनों से लोग आहत, है किसका दिल जो फटा नहीं है। होए मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई होए मतलबी हनुमान जी ने कहा कि भगवान से दूरी बन गई यदि जीव की तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो संत हमेशा यह देखते हैं कि हमारे शिष्य का, हमारे अपने का भगवंत से दूरी ना बने। और मैं आपसे कहूँगा कि परिवार एक बार आपसे दूर होता है तो कोई गम नहीं करना, रिश्तेदार आपसे दूर होता है कोई गम नहीं करना। सोच लेना कि कोई आपका पूर्ण उदय हुआ है तभी मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार हमसे छोड़ करके हमसे दूर हो गया है। कोई आपका पूर्ण उदय हुआ है। आपको सुनने में बड़ा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन सच में बता रहा हूँ,
यदि आपका अपना कोई आपसे दूर होता है तो इसे भगवान की कृपा मानो, क्योंकि ये जो हैं पूर्व परिवार के लोग ये राम के मार्ग के बाधक हैं। और भगवान जब कृपा करते हैं तो धीरे धीरे जो परिवार के लोग, नात, रिश्तेदार, मित्र, ये जो आपसे चिपके रहते हैं अपना एक दूसरा चेहरा लगा करके, उन चेहरों को प्रभु आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं कि जिसे तुम हिरन समझ रहे हो, ये अक्सर ये हिरन नहीं, ये भेड़िया है, ये तुम्हें चूसने के लिए, तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारी संपत्ति को लूटने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए तुम्हारे साथ मित्रता कर रहा है। होए मतलबी है आज दुनिया कोई किसी का, तो फिर किसके पास जाऊं? कौन है ऐसा जिसके पास जाया जाए? एक ही है, करुणा निधान। और उस करुणा निधान के पास जाओ किसी गुरु की कृपा से को प्राप्त करके, और कहो प्रभु ये जगत के लोग, ये संसारी, ये नात, ये रिश्तेदार, ये जितने भी हैं, इन सब को मैंने देख लिया। ये सब कैसे हैं, किस स्थिति में हैं? तो ये सुर नर मुनि सब कर यह रीति स्वार्थ लाई, स्वार्थ लागी। तो प्रभु एक आप ही हो जो निस्वार्थ प्रेम करते हो। आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। हम जैसे जीवात्माओं से प्रेम करते हो, लेकिन हम जैसे जीवात्मा कामनाओं के कचड़े पहन करके, ओढ़ करके हमेशा आपसे दूर ही रहते हैं। कोई काम आ गया ऐसा कह करके बहाने बनाते हैं और सत्संग नहीं सुनते हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, आपका चिंतन नहीं करते हैं, और प्रत्युत्तर में चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। अरे मुक्ति की बात तो छोड़ो, दुर्गति आपके खाते में लिख दी गई है, आप मुक्ति के लायक नहीं हो। अगर मुक्ति चाहते हो, सचमुच में मुक्ति चाहते हो, तो आपको अभी से प्रभु से हाथ जोड़ करके कहना पड़ेगा, हे नाथ मौसम दीन न दीन हित तुम समान हस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमेदार तिमे रघुनाथ प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन यह वरदानन बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।